हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए आज तक बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप ठीक हैं, आप खुश हैं और आप का अच्छे आपके रोज़े गुज़रे, ईद अच्छी गुज़री। और जो मेरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो अभी स्टिल रोज़ों में ही हैं हम, और 2 हफ़्ते और रह गए हैं तो फिर हम भी ईद मनाएंगे। तो आज मैं यूट्यूब को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी ऊपर नीचे, तो एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर उमर आदिल। उनको मैं अक्सर सुनती हूँ, वो उर्दू बहुत अच्छी, बड़ी महीन और बड़ी खूबसूरत बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। आज उनकी वीडियो जो मेरे सामने से गुज़री वो थी घड़ी के बारे में, कि जो हमारे जो बड़े बड़े क्या कहना चाहिए सियासतदान हैं या जो बड़े ऊपर बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, उनकी घड़ियों के बारे में वो बात कर रहे थे। तो वो साथ बात ये कह रहे थे कि घड़ी वही है जो सिर्फ टिक टिक करती है और टाइम बताती है। वही घड़ी 10 रुपये वाली, $10 वाली भी बताएगी और वही मिलियंस डॉलर वाली भी बताएगी। तो मुझे उनकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बहुत याद आया, थोड़ी आंखों में आंसू भी आ गए कि मेरा बेटा जो है वो जब उसकी जान ली गई, किसी ने उसकी जान ली थी, वो नेचुरल मौत से नहीं गए थे, उनको किसी ने मार दिया था। तो उनके हाथ पे ये घड़ी थी और ये है सिटीज़न की घड़ी, लेकिन ये भी कुछ महंगी वाली घड़ी है। तो ये इसलिए मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रही हूँ और साथ ये घड़ी भी दिखा रही हूँ। तो ये जो है अब हमेशा इधर ही लगी रहती है। उसके पापा ने पहनी थी तो उसको घड़ियों का बहुत शौक़ होता था, तो उसने अपने पापा के हाथ से ले ली और पहनी। अब वो पहनते ही नहीं है, वो इधर उसकी तस्वीर के साथ ही पड़ी रहती है, उसकी बहुत सारी यादों के साथ। तो कहना ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक सेकंड, आई कम बैक एंड टॉक टू यू अगेन। तो कहना ये चाहती हूँ कि वक्त जो है वो किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। घड़ी महंगी पहनने या सस्ती पहनने से, वही ज़रदारी साहब की घड़ी से शुरू हुए थे बात करने के लिए, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। तो उनका अभी वक्त देखें उनका कैसा चल रहा है और कैसे वो क्या उसे कहते हैं कि महंगी घड़ियाँ यहीं रह जानी है सारा कुछ। मैं अक्सर रोती हूँ इस बात पे, जब मैं इस घड़ी की तरफ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो 18 साल का लड़का था जिसने उसकी जान ली। तो मैं कहती हूँ कि उसकी गाड़ी ले जाते, उसकी घड़ी ले जाते, इतनी महंगी घड़ी थी उसकी, वो ले जाते, उसकी गाड़ी ले जाते, उसके पास जो पैसे थे, जो क्रेडिट कार्ड थे, वो सब कुछ ले जाते, लेकिन मेरे दाऊद को छोड़ जाते। लेकिन वक्त का जो एक वक्त है, जो एक मुश्किल जो आनी होती है, या जो कह दें दूसरे लफ्ज़ों में कि जहाँ तक आपकी ज़िंदगी लिखी है, मेरे इस बात को मानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी ही लिखी थी उसकी, ऐसे ही था सब कुछ। तो महंगी घड़ी पहनो, आप सस्ती घड़ी पहनो, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ पीछे ही रह जाता है। मिलियंस की घड़ी इधर जब आग लगी थी लॉस एंजलिस में, तो कोई एक एक्टर हैं, उनकी भी बताते थे कि उनको घड़ियों का शौक़ था और मिलियंस में उनकी घड़ियाँ थीं, और वो घड़ियों को जो है वो उन सबको आग लग गई थी। अब इसी तरह ये जो इक़्तिदार पे बैठे हैं लोग, इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं। वो ज़रदारी का ज़िक्र कर रहे थे, वो बिलावल भुट्टो का ज़िक्र कर रहे थे, वो नवाज़ शरीफ का ज़िक्र कर रहे थे, वो शहबाज शरीफ का ज़िक्र कर रहे थे, और उनका भी क्या होगा, लेकिन इतने ही मुझे याद रह गए। तो पर कहने का मतलब ये है कि वो उनकी घड़ियों के बारे में उनकी कीमतें बता रहे थे, उनका नाम बता रहे थे, जैसे बुल्गारी। तो मेरे बेटे के पास भी बुल्गारी की घड़ी भी थी, उसको भी बड़ा घड़ियों का शौक़ था। अभी तक वो हमारे साथ होते तो पता नहीं कितनी घड़ियाँ इकट्ठी कर ली होती उन्होंने। तो पर सब कुछ यहीं रह गया। तो सिर्फ जो बातें रह जानी हैं पीछे के, किससे आपको लोगों ने याद करना है, या आप दुनिया में अपने पीछे जो छोड़ जाते हैं, वो अपने अमाल, अपनी अच्छी बातें, अपनी अच्छी आदतें, जो कोई नेकी के काम आपने किए होते हैं, वही आपके साथ जाने हैं और वही यहाँ भी रह जाने हैं कि लोग आपको उनसे याद करेंगे। तो ये जो महंगी महंगी घड़ियाँ हैं और महंगी गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ यहीं रह जाता है।
बस यही, मैंने उनकी आज वीडियो सुनी तो मुझे बहुत वो हुआ कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अक्सर उनको सुनती हूँ, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और सबसे बढ़ के वो उर्दू बहुत तहज़ीब से और बड़ी नफीस वाली उर्दू वो बोलते हैं। तो बहुत सारे लफ्ज़ मैं उनकी वीडियो से सीखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियोस देखना। अगर वो मेरी वीडियो देखें तो उनको पता चलेगा कि उनकी घड़ियों वाली वीडियो से मैंने कितनी सहमत हूँ उनके साथ, कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। और अगर कोई सुनने वाला हो या उन पे अमल करने वाला हो तो वो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और मेरा मानना ये है कि जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जो लोग बनाते हैं नाचने वाली गाने वाली, मैं उनको बुरा नहीं कहती, ये उनका टैलेंट है, वो ऐसे करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो अच्छी वाली वीडियो अच्छी बातों वाली होती हैं, इनको भी पूरा देखना चाहिए और इन पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए और अमल करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर मेरी वीडियो से किसी एक को अच्छा खाना पकाना आ जाए, जो मुझे तो आता नहीं, पर जो रेसिपीज़ मैं बताती हूँ आसान वाली, और अगर मेरी कोई बात किसी के दिल को लग जाए और वो उस पर अमल करें, तो मैं समझूंगी कि मैंने इस दुनिया में मैंने कोई अच्छा काम किया है। तो आप भी ऐसे काम करते रहें और खुश रहें, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें, किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन तो आप दबाएंगे ही, और वीडियो पूरी देखा कीजिए कि उससे कभी कभी अच्छी वाली बात जो है वो बिल्कुल एंड पे होती है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए मैं पहले से ही आपका शुक्र अदा करती हूँ, और खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऊपर वाला सब करने के बाद। बाय।